राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने संसद में सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने नए 3 कृषि कानूनों का भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया और कहा कि सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि नए कानून के तहत किसानों के कई नए अधिकार दिए गए हैं, जो कृषि सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि किसानों के हितों के लिए सरकार गंभीर है। मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया था। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर फंड के तौर पर खर्च करने का ऐलान किया है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान रेल चलाई जा रही है, जिससे किसानों को नया बाजार उपलब्ध हो रहा है। किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। किसान रेल एक तरफ से किसानों के लिए चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। पूरे देश के किसानों को किसान रेल से जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार की उपलब्धि बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुधन में तेजी से 8.2% का विकास हो रहा है। इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल के उत्पाद बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। गन्ने से इथेनॉल उत्पादन बढ़कर 1.90 करोड़ लीटर हो गया है। वहीं अब इस साल 3.20 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।